हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, बिहार एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों का जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 2.0 में कटऑफ से अधिक नंबर लाया था, उन सभी अभ्यर्थियों का जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट 2 दिन पहले ऑलरेडी बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो इस बार एनआईएस डीएलएड का आपका लिस्ट पब्लिश किया गया है वो बीपीएससी के द्वारा नहीं, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों का, खास करके दीपक सर और उनका टीम का काफ़ी ज़्यादा एक अहम योगदान था कि एनआईएस डीएलएड का जो मैक्सिमम जो हमारे विरोधी थे उनका ये कहना था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में एनआईएस डीएलएड का रिजल्ट अब नहीं आने वाले हैं। इन सभी बातों को गलत करते हुए फाइनली बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुका है। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा जो उसमें रोड़ा बना हुआ है, अभी तक अपॉइंटमेंट एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को बीपीएससी टीआरई 1.0 हो या बीपीएससी टीआरई 2.0 हो, उसमें नहीं मिला है। तो आपको एक आखिरी बार पूरा जोर लगाना है और एक ट्विटर कैंपेन का आज अनाउंसमेंट किया गया है बिहार एनआईएस डीएलएड की टीम की तरफ से, जिसका हैशटैग रहेगा NIS_joining_before_election। ये पूरा का पूरा हैशटैग मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और इवन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको हैशटैग को शेयर कर दूंगा। आपको जस्ट कॉपी करके ट्विटर, जिसका अभी प्रेजेंट में एक्स नाम हो चुका है, उसमें आप लोगों को चलाना है। ये काम करना ज़रूरी क्यों है, सबसे बड़ा ये सवाल उठता है, क्योंकि ऑलरेडी तो मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुका है, तो आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग लेटर भी हो जाएगा, ऐसा सभी को उम्मीद है। लेकिन आप लोगों को पता होगा, खास करके जो लोग बिहार में रहते हैं, बिहार में कभी भी जो है इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकता है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही जो है बिहार इलेक्शन का डेट जो है अनाउंस हो जाएगा, जिसके बाद से जो है ज्वाइनिंग होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगा और इलेक्शन के समय ऐसा कि कोई नियम नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं कि कोई भी ज्वाइनिंग आज तक हुआ नहीं, लेकिन नॉर्मली जो अभी तक का ट्रेंड रहा है, जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाता है, किसी भी तरीका का कोई भी ज्वाइनिंग जो है नहीं किया जाता है। एग्ज़ाम वगैरह अगर पहले का एडवर्टीजमेंट पब्लिश का हो तो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट हो सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग जो है आचार संहिता के दरमियान में नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं रहती है, पूरा का पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहता है और इलेक्शन कमीशन नॉर्मली इलेक्शन से ही रिलेटेड सभी डिसीजन लेते हैं। और ज़्यादातर जो एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बात कर रहा हूँ, जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वह कहीं ना कहीं इलेक्शन से रिलेटेड ही सारे काम को करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा हर विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी हो या छोटा से छोटा अधिकारी हो, सभी को इलेक्शन ड्यूटी में लगा देते हैं। तो उस समय जो है एनआईएस डीएलएड का अपॉइंटमेंट लेटर इशू कराना, जहां पे लगभग अप्रॉक्स में बता रहा हूँ 3000 के प्लस बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 दोनों को मिला के ही मैं बोला अराउंड 3000 के अप्रॉक्स में कुछ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। तो इसका जो है बहुत ही जल्द अपॉइंटमेंट लेटर इशू कराने सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को एक जो है एम होना चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज करीब और करीब डेट आप लोग देख ही रहे, 29 सितंबर को जो है इस हैशटैग का इस्तेमाल करने के लिए सभी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को कहा गया। हैशटैग का सिमिलर इस्तेमाल करने का फ़ायदा यह है, अगर आप अलग अलग अपने हिसाब से हैशटैग यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। एक ही हैशटैग को अगर सभी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी करते हैं, ऐसा नहीं कि ये काम जो सिर्फ बिहार के और जो लोग बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में सेलेक्टेड एनआईएस डीएलएड है वही लोग करें। सभी एनआईएस डीएलएड कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में जो है साथ दें, क्योंकि एनआईएस आज के डेट में एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट एक कैंडिडेट नहीं, वो लोग एक परिवार बन चुके हैं। किसी भी एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट का किसी भी स्टेट में किसी तरीका का प्रॉब्लम होता है तो सभी एनआईएस डीएलएड को कहीं ना कहीं उसमें तकलीफ होती है, और कोई भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो दूसरे राज्य के भी एनआईएस डीएलएड कहीं ना कहीं उसमें अपना खुशी को खोजते हैं। तो एनआईएस डीएलएड एक लंबा संघर्ष करने के बाद, जो कि 1.5 से 2 साल का समय लगा है, एक परिवार बन चुके हैं। और घर में बैठे रहने से अच्छा है कि आप कुछ काम करें, क्योंकि घर में बैठे रहने से तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलने वाला है।
अगर कोई राज्य का कोई भी लीडर NIS का जो किसी अगर कोई भी स्टेप ले रहा है NIS के फेवर में, तो उसको सभी को सपोर्ट करना चाहिए। उसमें कोई ना कोई सेलेक्टेड हो या अनसेलेक्टेड हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम हो, सभी राज्यों को उसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि कहीं से तो NIS डिलीट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आए, जिसका रेफरेंस देकर आने वाले दूसरे स्टेट भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं। ये ट्विटर कैंपेन भले ही BPSC TRE 1.0 और 2.0 के अपॉइंटमेंट लेटर के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट जो है सभी NIS डिलीट को करना। और ये आपका इंडिविजुअल कहीं ना कहीं एक ड्यूटी भी बन जाता है कि अगर एक भी NIS डिलीट सक्सेस पाता है तो उसके पीछे पीछे जो है आपको भी जो सक्सेस पाने का जो आपका एक ये है चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक हो सकता है। तो उम्मीद है मेरी बातों को आप लोग समझेंगे। मैं पूरा का पूरा ये हैशटैग डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ और टेलीग्राम में भी शेयर कर दे रहा हूँ। इनके डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट नहीं होता है तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टेलीग्राम में डायरेक्ट जुड़ते हुए आप जो है हैशटैग को कॉपी करके ईजिली जो है आप X, जिसको पहले हम लोग ट्विटर कहते थे, उसमें ट्रेंडिंग लाने की कोशिश करिए, ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, खास करके जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी, उनका नज़र इस पे पड़े। क्योंकि BPSC 4.0 की काफ़ी कम वैकेंसी आए, अराउंड 27,000 का वैकेंसी, जिसकी वजह से सरकार ऑलरेडी बैकफुट में है। तो वो चाहेगी कि कम से कम एक जो काम है उनके थ्रू हो सकता है जल्द से जल्द उसको पूरा करा दिया जाए, ताकि वो इलेक्शन का भेंट ना चढ़े। बाकी NIS डिलीट से रिलेटेड या कोई नया अपडेट आता है टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नया है तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।